ग्रेट ग्रेट सॉन्ग, ग्रेट सॉन्ग। क्या एनर्जेटिक सॉन्ग है, सॉन्ग रहा है। क्या धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या प्रजा क्या, हम तो जग पर छाएंगे, अब ये बताएंगे। यस, वी आर कम। हम लोग आ गए हैं फिर से एक बार आज का अपडेट लेके, क्योंकि आप सभी लोगों को आज ही मालूम है कि आज एक इंटरनेशनल मीटिंग हेल्ड हुई थी शाम के 6 बजे से। और शाम के 6 बजे से जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे हमारे जेवी एवी और कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। डिफरेंट कंट्रीज थे, डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स थे। इवन मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इंडिया ऑफ कोर्स एंड बांग्लादेश के लीडर्स अवेलेबल थे उस मीटिंग को। और सबसे खुशकिस्मत ये थी कि इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे या जो जिसके नाम पे हुई थी वो मिस्टर एलेक्स के नाम पे हुई थी। मिस्टर एलेक्स ने आज इस मीटिंग को संबोधित किया हुआ था। तो उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, वो सारी चीजें सबके साथ सबसे पहले हम लोगों ने एक कोशिश की है कि अपने इस मंच से आपको दिया जाए। हालांकि ये मीटिंग किन्हीं कारणों के बस खत्म कर दी गई थी, आज नहीं होनी थी। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर जाला विस्तार में हम लोग श्रद्धा के साथ और तनमन के साथ जुटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग का ये फर्ज बनता है कि जितनी जल्दी से जल्दी अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को आप तक सही तरीके से पहुंचाया जाए, वो हम लोग का कर्तव्य बनता है। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स, आई एम राहुल मल्होत्रा फ्रॉम यूपी इंडिया एंड वेलकम यू। आपका स्वागत करने हम सब ऑलराउंडर के स्टार आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों पर फूल की माला लेके आए हैं। वैसे शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे दीवारों पर भी तो वेलकम लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे वास्तव में लिखा हुआ वेलकम नहीं है। यहाँ पे तहे दिल से हम लोग चाहते हैं कि हर एक भारतीय जो जाला विस्तार में जुड़ा हुआ है उसकी लाइफ चेंज हो, उसकी लाइफ में कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम की जो इच्छा है उसकी वो पूरी हो, और वो अपनी तमाम डेली लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे उसको मुक्ति मिल सके। देर तो लगी निश्चित रूप से हमारी इस मीटिंग को, जिसको पिछले 2 महीने से, बल्कि कह सकते 2 से 3 महीने ऐसे हो रहे हैं इंटरनेशनल मीटिंग नहीं हुई थी। और बहुत सारे लोगों ने इसी को मान लिया था कि अब कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी फ्रंट पे आके इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। लेकिन सडनली आप लोगों ने देखा कि पिछले 29 जून को जो हम लोगों ने एक प्रेयर की थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे इस प्रेयर में, और उस प्रेयर का इफेक्ट जब सब लोग मिल के करते हैं तो उसका इफेक्ट ये देखिए कि उसी दिन न्यूज लेटर भी मिला, न्यूज लेटर में कुछ पॉजिटिव चीजें भी मिली, और सब कुछ सिनारियो बदलता नजर आ रहा है। आज सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। आज 2 जुलाई है, और 2 जुलाई, 29 जून और 2 जुलाई की जो 3 दिन का अंतर था, और 29 जून से पहले बहुत सारी निगेटिव बातें हो रही थी। लेकिन आज सारा सिनारियो बदला हुआ नजर आ रहा है। जो जिन लोगों ने उस मीटिंग पार्टिसिपेट किया है वो सब के सब इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग के लिए और एलेक्स जी के लिए कुछ एक शब्द जरूर कहेंगे। एक गाना याद आ रहा, हालांकि मेरा गला अच्छा नहीं है, मेरे को सुर ताल की ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए मैं कुछ बातें जरूर करूंगा, और उसके बाद बहुत जल्दी से रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको अपडेशन देने के लिए ले चलूंगा। कहा जाता ना, एक गाना बहुत फेमस था अजय देवगन का, फिल्म का, और उसमें कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। कम ऑन, वेलकम एक बार फिर से ऑलराउंडर चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। और इस ट्रेनिंग सेशंस को आगे ले जाने के लिए, बल्कि आज ट्रेनिंग सेशंस नहीं कहेंगे, आज इस इंफॉर्मेशन सेशन को आगे ले जाने के लिए अपने लीडर को कॉल अप करेंगे। हाँ, एक बात जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हैंड रेज मत कीजिएगा।
बहुत जल्दी से हम अपनी इंफॉर्मेशन को आपके साथ देंगे, शेयर करेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं हमारे साथ जो आज अपनी बातों को आपसे शेयर करेंगे। सेकंड वन, वेब कैमरा ऑन मत कीजिएगा अपना, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं। थर्ड वन, अपने नाम के साथ आइए, क्योंकि नाम एक ऐसा अच्छी चीज है जो आपको अपने नाम सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सब लोग आपको अपने नाम से जाने, ये हर एक व्यक्ति की चाह होती है। और फोर्थ वन, अब तो डंके की चोट पे कहेंगे, आप हमारी मीटिंग को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे डालिए, थोड़े से शब्दों को चेंज कर लीजिएगा, आपका यूट्यूब जो है हम लोग सुपर हिट कर देंगे। और अगर आपने इस बात को गलत ढंग से प्रमोट किया तो आज की मीटिंग में उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ बोला गया है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो चालाक के अगेंस्ट में रहते हैं, चालाक के मेंबर होने के बावजूद वो र्यूमर्स को फैलाते हैं, वो गलत बात बोलते हैं, गलत चीजें बोलते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कैसे कैसे लोग होते हैं जो किसी की मृत्यु का समाचार फैलाने की कोशिश करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? जिनका मान सम्मान दीन धर्म सब मर गया है, इस तरीके की नेगेटिव वीडियो देते। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि साफ साफ एलेक्स जी की तरफ से और दूसरे उनके सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ से इस बात को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर ऐसा पाया गया तो निश्चित रूप से आपके साथ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप लोग तैयार रहिए, मतलब झेलने के लिए तैयार रहिएगा। सो गाइस, अब देरी नहीं करते हैं, आई थिंक हमारा ये मंच तैयार है और मोर देन 74 पीपल्स यहाँ पे आ गए। जल्दी से आप अगर हो सकता है तो विद इन मिनट 2 मिनट्स अपने और पार्टिसिपेंट्स को, अपने जो डाउनलाइन से उनको कॉल अप कीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से आज के जो अपडेट्स हैं वो आपको थोड़ा सा रोमांचित कर जाएंगे, कुछ उम्मीद जगा जाएंगे आपको। So guys, it is my great pleasure to invite our great and dynamic leader from Amchi, Mumbai, Mrs. Nilufar Barmare. Please come on the stage. This mic is yours. Please take over कीजिए। थैंक यू सो मच राहुल जी। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैं हूं नीलोफर फ्रॉम अमची, मुंबई, इंडिया से। लिटरली जैसा राहुल सर ने आज कहा कि हम एक्साइड है, और द रीज़न एक्साइड होने का ये भी है कि कहीं ना कहीं जो इतने वक्त से न्यूज़लेटर नहीं आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहे थे, और लोगों में इतना नेगेटिविटी फैल गई थी कि लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया था कि कंपनी भाग गई है, लोगों ने ये मानना भी शुरू कर दिया था। लेकिन आज जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई, जो ये न्यूज़लेटर आया, उसके बाद जो ये लीडर्स है, इन्होंने लिटरली वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि आप मीटिंग लो और मीटिंग में बताओ कि कंपनी क्या कर रही है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन हम भी आगे जाकर हमारे लोगों को दे सके। क्योंकि क्या होता है, मैं बता दूं, सबसे पहली मेन बात, मैं रहूं, आप रहे या कोई भी रहे, जब हमें इन्फॉर्मेशन ऊपर से आती है ना कहीं बोलते हैं ना, इत्मीनान हो जाता है। चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ भी क्यों ना हो, चाहे वो अपने हित में भी ना हो, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है, चलो कम से कम सामने वाला बोल तो रहा है, राइट। लेकिन आज जो हम लोगों को न्यूज़ मिली है, जो हम लोगों को ऊपर से न्यूज़ हमारे को एलेक्स सर ने दी है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप यही इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अपने टीम मेंबर्स को नहीं लेकर आए हो इधर, तो आप ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचाओ, बहुत ज़रूरी है। कल ही मैंने आप लोगों को टीम वर्क पे बताया था कि टीम आपकी जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी अगर काम नहीं करती है दोस्तों, तो आप बिस्तर पे लेट जाओगे, आप बिस्तर पे लेट जाओगे। अगर आपकी टीम आपके साथ नहीं खड़ी हुई, तो अभी जो सब हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सब चीज़ें आप अपने टीम से नहीं कमा सकोगे, नहीं पा सकोगे, कि जितनी जिसकी टीम मजबूत होगी ना दोस्त, उतना ही वो इस जॉ लाइफस्टाइल के अंदर कमा सकेगा। क्लियर कट, जिसकी जितनी टीम मजबूत, वो उतना ही कमा सकेगा। आप अकेले अगर आओगे तो मैं आपको बता दूं कि आप कुछ नहीं कमा सकोगे, क्योंकि जब इंसान अकेला आता है तो कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बहुत और छोटा सा उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन हमारे को मिला वो ये था कि जो यूके में काम कर रहे थे जॉ लाइफस्टाइल, जो यूके में थी, यूके से फिर यूएस में गई। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यूएस के कानून कायदे हर एक चीज़ को लेकर बहुत 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 कड़क है,
हर एक एक लाइन, एक एक वर्ड उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया, हमारे इंडिया के अंदर अगर हम कोई केस करते हैं तो सालों साल लग जाता है, वो केस ऊपर भी नहीं आता। लेकिन अगर यूएस के अंदर जरा सा भी ऊंच नीच हो जाती है, यू गेट सूड फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा काम करती है यूएस के अंदर और बहुत अच्छी तरीके से सफल भी है। हमारा भी वही है बिजनेस, वही बिजनेस हमारा भी है। यही उन लोगों ने वहां पर की कंपनीज को इंफॉर्मेशन दिया है कि हमारी कंपनी जो जा लाइफस्टाइल है वो क्या बिजनेस कर रही है, वो क्या बिजनेस लेकर आई है उस कंट्री के अंदर। और ये सब उन लोगों को मालूम पड़ने के बाद, उन लोगों ने पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद, दे हैव अलाउड द कंपनी टू गो अहेड विद इट। यानी कि यूएस कंट्री से हाँ का मिल गया है जवाब। यानी अब हमारी कंपनी वहां पर जाकर बिजनेस कर सकती है। अभी तक जो लोग ट्राई कर रहे थे, अब उधर वो लोग ये बिजनेस कर सकते हैं और अब वो करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है, हमारे को जो न्यूज़ लेटर मिला था, जो भी हमारे को जो 20 जून को मिला था, उसके अंदर कहा गया था कि जो क्रेडिट कार्ड जो लोग डेबिट कार्ड का लोग जो ट्राई कर रहे थे, लेकिन जो कंपनीज के साथ, जो बैंक्स के साथ वो लोग काम कर रहे थे, दे वर नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड लाइसेंस टू इशू द डेबिट कार्ड, बिकॉज हमारी कंपनी जो है जा लाइफस्टाइल, ये बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के साथ काम कर रही है। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि उन लोगों के पास रिक्वायर्ड लाइसेंस ये सब कुछ नहीं था। इसलिए उन लोगों को बोला गया, फिर लोगों ने लीगली जाकर ये किए, लीगैलिटी से लोगों को मालूम पड़ा कि हमारे ही देश में वो लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोई लोकल हमारा डेबिट कार्ड जो कंपनी बैंक इशू कर सकती है, उसके साथ टाई अप करके वो लोग हमारे लिए डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, ये उन लोगों को मालूम पड़ा। लेकिन कल येस्टरडे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि येस्टरडे दे गॉट द न्यूज फ्रॉम द बिगेस्ट बैंक ऑफ यूएस। मैं नाम नहीं लूंगी, जहां तक मुझे लगता है और मुझे समझ में आया, नाम वहां पर भी उन्होंने नहीं लिया है कि कौन सी बैंक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो यूएस की सबसे बड़ी बैंक है उसने मान लिया है, यानी कि दे हैव गिवन अ ग्रीन सिग्नल कि वो डेबिट कार्ड इशू करेंगे हमारे लिए। तो हमारे लिए डेबिट कार्ड इशू करेंगे, वो हमारे लिए जो क्रिप्टो करेंसी का हमारा है वो भी उसके लिए ट्रांजैक्शंस के लिए भी तैयार हो गया, और जो हम लोग बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उसके लिए भी वो लोग तैयार हो गए हैं। सो दे आर रेडी टू मेक द पेमेंट्स टू अस इन देयर वे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कुछ और दिन लग जाते, कुछ और महीने लग जाते, क्योंकि जब तक आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, जब तक आपके पास क्रिप्टो नहीं आता है, जब तक बैंक ट्रांसफर्स नहीं होते, आप अपना कमीशन नहीं ले सकते थे। लेकिन क्योंकि अब ये बैंक मान गई है काम करने के लिए जा लाइफस्टाइल के साथ, और जा लाइफस्टाइल को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जा लाइफस्टाइल हमको दे सके, तो ये बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अभी हमारे लिए एक, जो बोलते ना, एक सीढ़ी हम और ऊपर चढ़ गए हैं। जो तीसरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी वो ये थी दोस्तों, क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि हाँ अभी तक भी हमारी कंपनी का जो वेबसाइट है वो नहीं बदला है, जो ये लोगों का एड्रेस है वो नहीं बदला है, कंपनी का यही सब कुछ दिखा रहा है, वही दिखा रहा है, ये अपडेटेड नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है। क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कंपनी ने ये बता दी कि दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू वेबसाइट। अब ये जो न्यू वेबसाइट इनकी जो आ रही है, इसके ऊपर लोग पूरा का पूरा ध्यान इसी के ऊपर है। ये इस पे जो एड्रेस फ्रॉम यूके टू यूएस जो चेंज हुआ है, वो कंप्लीट न्यू एड्रेस के साथ आएंगी। और ये जो वेबसाइट इन्होंने जो बनाया है, इसके ऊपर अपडेटेड टेक्स्ट रहेगा, जो जो कंपनी काम कर रही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हर वक्त कंपनी डालती रहेगी, अपडेट करती रहेगी टेक्स्ट। न्यू डिजाइन के साथ आ रही है, और न्यू प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में है ही नहीं। Inverted columns, they are coming with products which are not given by any other company. बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है दोस्तों ये, क्योंकि जब कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है ना, तो बड़े धमाके के साथ आती है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो मार्केट का पूरा ब्यूरो ले चुकी होती है।
बिना ब्यूरो लिए कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है। एक सिंपल सा, अगर मुझे मसाला भी लॉन्च करना है ना, मुझे देखना पड़ेगा कि एवरेस्ट के पास क्या है, मेरे एमडीएच के पास क्या है, फलाने के पास क्या है, डिम्की के पास क्या है, सब कुछ देखना पड़ेगा उनका कैसा है, उसके बाद मैं अपना मसाला लॉन्च करूंगी, वरना ये जो दूसरे है ना वो मुझे खा जाएंगे। तो सोचो, अगर वो न्यू प्रोडक्ट्स लेकर लॉन्च कर रही है तो कितने बड़े पैमाने पे कंपनी काम कर रही है, छोटा नहीं है भाई दोस्तों। न्यू वेबसाइट लेकर आना, एड अपडेट लेकर आना, फिर सब कुछ उनका न्यू प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च होना, इसके लिए सब चीज के लिए टाइम लगता है। कंपनी ने ये बता दिया कि वो बैक एंड में क्या काम कर रही है, ये सब चीजें, और बहुत जल्द ये होने वाला है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई वो है हमारे पैसों के बारे में, कि हम पैसे जो है, हमारे कमीशन जो है, हम कैसे ले पाएंगे। एक तो डेबिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया कि बैंक मान गई है, दूसरा क्रिप्टो के लिए मान गई है, और तीसरा बैंक ट्रांसफर्स के लिए मान गई है। ये तीनों वे से हम हमारे कमीशन ले सकेंगे। डेबिट कार्ड, जिन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमें डेबिट कार्ड चाहिए, पैसे भरे हुए, उनको डेबिट कार्ड्स मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं भरा है और चाहिए वो जाकर अभी भी भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर अ डेबिट कार्ड, 20 यूरोज का है वो, आप पेमेंट करके ले सकते हो। दूसरा है आपका बैंक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स होंगे आपके कमीशन के लिए। और तीसरा जो है वो है क्रिप्टो के जरिए आपको पैसा दिया जाएगा। आप कोई भी तीनों में से एक जरिया ले सकते हो। उसके बाद कंपनी ने हमारे को ईहा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। हाँ, ये सेक्टर में थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि हमारे को जो है अच्छी खबर नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगी, सच ही बोलूंगी। वो लोगों ने ईहा के साथ बात की है, लेकिन ईहा का अभी तक भी सब कुछ जो लाइंड अप है वो अपनी जगह पे फॉल नहीं हुआ है। वो लोगों ने अभी हायर किया है, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जा लाइफस्टाइल का ईहा के ऊपर कोई भी जोर नहीं है। जैसा ईहा जा लाइफस्टाइल के ऊपर फोर्स नहीं कर सकती, वैसा जा लाइफस्टाइल भी ईहा के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि ईहा अपने इस पे पूरा का पूरा काम कर रही है, फोकस्ड है, और वो लोग वो भी बहुत जल्द, लेकिन 3 से 4 महीने अभी भी लगेंगे। क्लियर कट, ईहा को आने के लिए अभी भी 3 से 4 महीने लगेंगे। उससे पहले अगर आ गई तो बहुत ही अच्छा है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले ही वो लोग लॉन्च करें, क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी एडवर्टाइजर से इससे उसे जो करना है उन लोगों को काम अपनी कंपनी के लिए वो करना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे उनके लिए, जैसे अभी हमारे लिए भी दिक्कत हो रही है कि हम जब मार्केट के अंदर आते हैं तो दूसरा कोई आ जाता है हमारा मार्केट छीनने के लिए, वैसे ही क्योंकि वो लोग काम करें तो उन लोगों के भी एडवर्टाइजर्स को लेने के लिए दूसरी कंपनीज कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी ये लोग डटे हुए हैं कि इनके एडवर्टाइजर्स कहीं जाने और ये अपना साइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से फुल 100% कर रहे हैं और ईहा आएगा। उन्होंने ये कहा, लास्ट में लाइन उन्होंने मेंशन की कि डू नॉट वरी, ईहा इज गोइंग टू कम एंड ईहा इज गोइंग टू वर्क। सो प्लीज, जो सिर्फ यहाँ पर ईहा के लिए आए हैं, आपको रुकना पड़ेगा, डरना नहीं है। सिर्फ इतना मैं बोलूंगी, कंपनी ईहा भी कहीं भाग कर नहीं गई है। हाँ, उनको दिक्कतें आ रही है, मुश्किल आ रही है, लेकिन बिजनेस के अंदर ये सब चीजें ऊपर और नीचे जो होता है ना, उसी की वजह से वो बिजनेस होता है। हर बिजनेस में होता है, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आता है। ईहा को भी फेस हो रहे प्रॉब्लम्स, लेकिन ईहा आएगा जरूर। उन्होंने ये लिटरली मेंशन किया है। क्रिप्टो का जहां तक है, जो लोग बोल रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर भी उन्होंने यही कहा है कि अभी तक उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है क्रिप्टो के पास से कि क्रिप्टो का क्या चल रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द वो इन्फॉर्मेशन लेकर आके हमारे साथ मीटिंग करेंगे। और सबसे एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, जो ये मीटिंग्स इतने महीनों के बाद होने लगी थी, अभी वो लोग ट्राई करेंगे कि 1 महीने के अंदर कम से कम 2 से 3 मीटिंग्स हो, ताकि जो भी हमारे सवाल हो, जो भी हमारी तकलीफें है, वो हम उन तक पहुंचाए और वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दे कि कंपनी कहाँ पर कितना काम कर रही है। उसके बाद उन्होंने शेयर्स के बारे में बोला दोस्तों। FS1 और FS2 जो उन्होंने बोला है कि वो शेयर्स वापस आपको ऑप्शंस देंगी, लेकिन क्या होता है जब शेयर्स वापस लेने लगते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, धड़ल्ले से उसको बेचना शुरू कर देते हैं।
और इसकी वजह से क्या होता है, जो कंपनी का एक ये मार्केट ऊपर रहता है ना, धड़ामकन से नीचे आ जाता है। तो वो एक साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है जुलाई के एंड या अगस्त की एंड तक वो ये शुरू भी कर दे, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था शेयर्स के बारे में कि धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन शेयर्स काफी अच्छा उनका पकड़ रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था तो 0.39 ऑलरेडी उनका हो चुका था, सिर्फ 6 सेंट पीछे वो लोग। अभी नहीं पता मुझे रिसेंटली कितना बड़ा है, लेकिन 0.39 तो मैंने खुद ने देखा था। तो जो लोगों ने भी उम्मीद की थी कि शेयर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, शेयर्स काफी अच्छे तेजी से पकड़ रहा है, तो वो लोग आगे जाकर ये इसके ऊपर करेंगे। जो शेयर्स वो लोग वापस से आपको ऑप्शन देंगे जहां पर आप अपने शेयर्स बेच सकते हो, ये वो लोग करेंगे। और इसके अंदर भी 2 टाइप का होगा दोस्तों, वापस रिपीट कर रही हूँ, ये जरा सुनिएगा। ये 2 टाइप के होंगे, एक तो ए और बी कैटेगरी में डिवाइड होंगे ये शेयर्स। अब डिवाइड क्या होंगे, जो ए कैटेगरी के शेयर्स वाले होंगे और एक बी कैटेगरी के शेयर्स वाले होंगे। अब आप ये सोचिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज जो ए कैटेगरी के शेयर्स वाले होंगे इनके पास राइट होगा वोटिंग का। जो बी कैटेगरी के शेयर्स वाले होंगे उनके पास राइट इनिशियल पीरियड में नहीं होगा वोटिंग का। देखिए दोस्तों, वोटिंग का राइट सिर्फ उसी को होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। तो इफ यू कैन रीड बिटवीन लाइंस, जो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स, जिसके जितनी ज्यादा वैल्यू कंपनी के अंदर, वो ए कैटेगरी में आएंगे। कल कूट के आप ये मत बोलिएगा कि मेरी तो इतनी इतनी की टीम है, मेरे तो इतने शेयर्स है, मुझे क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आपके शेयर्स आपके लिए बात करेंगे कंपनी के अंदर। तो अगर आपके पास काफी सारे शेयर्स है, हजारों लाखों में शेयर्स है, तो रखिएगा, बेचिएगा नहीं। डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आपको चाहिए वो वोटिंग राइट्स, तो आपको आपके शेयर्स पकड़ के रखना है। उन्होंने वापस से यही कहा कि कंपनी शेयर्स आपसे कैसे खरीदेंगी, तो जो पैक्स आपने लिए हैं, जो ऑफर्स दिए गए थे, जो आपने पैसा डाला है कंपनी के अंदर, जो कंपनी के पास प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, वही पैसा वो इस्तेमाल करके ये शेयर्स आपसे वापस लेंगी, यानी कि वापस खरीदेंगी। लेंगी नहीं दोस्तों, आपसे खरीदेंगे। और खरीदेंगी कब, जब आप बेचोगे। तो ये आप ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जहां पर अगर आप चाहते हो बेचना तो आप बेच सकते हो, नहीं चाहते बेचना, रखना चाहते हो, कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो आप मत बेचिएगा। लेकिन इसके अंदर जो कैटेगरी ए वाले हैं, सिर्फ वही वोट कर पाएंगे। धीरे धीरे जब कंपनी बढ़ते जाएगी, आगे बहुत बड़े पैमाने पे होगी, तब जाकर बी कैटेगरी वाले जो शेयर्स है उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा वोटिंग का, बट नॉट इन द इनिशियल पीरियड। ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद उन्होंने और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो कि जा लाइफस्टाइल क्लब का है। मैं एक इन्फॉर्मेशन भूल गई ईहा के बारे में बताना। ईहा का उन्होंने और एक चीज मेंशन की है कि जब ईहा शुरू होगी तो सबसे पहला ईहा मलेशिया में शुरू होगा। वो रीजन नहीं बताया उन्होंने कि मलेशिया में क्यों शुरू होगा। हो सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है कि हो सकता है उनके पास जो मलेशिया का या तो एडवर्टाइजर्स मिल गए हैं उनको, या तो वहां के सबसे ज्यादा उनके पास व्यूअर्स हैं। कोई भी एक रीजन हो सकता है। मेनली वहां के एडवर्टाइजर्स ज्यादा मिल गए होंगे उनको। लेकिन ये शुरू होगा ईहा तो सबसे पहला मलेशिया से शुरू होगा और धीरे 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 करते हुए सारे कंट्रीज तक जाएगा। तो ये भी उन्होंने बता दिया कौन सी कंट्री से शुरू होगा। तो यानी कि दे आर वर्किंग, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने तब तक नहीं दी जब तक उनके पास वो आई नहीं है। जब वो कंट्री का नाम बता रहे, यानी दे आर वर्किंग दोस्तों, दे आर वर्किंग। तो ये जरा सोचिएगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बहुत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन अब तक आएगी। सबसे लास्ट में उन्होंने जो बोला है वो है क्लब्स का, जो हमारे लाइफस्टाइल क्लब्स है, जा लाइफस्टाइल क्लब, ये बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, क्योंकि अभी कोविड खत्म हो गया है और उनको ये परमिशन मिल चुकी है कि जहां पर वो छोटे छोटे से सेमिनार्स या मीटिंग्स या ऐसे लाइफस्टाइल के जो ये होते प्रोग्राम्स होते वो कर सकते हैं। लेकिन ये इंडिया में नहीं शुरू होने वाला है, ये शुरू होगा सबसे पहला यूरोप और यूएसए के अंदर। ये दोनों कंट्रीज में शुरू होगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कहीं पर भी शुरू हो, लेकिन अगर शुरू होता है यानी कंपनी शुरू हो गई है, यानी कि कंपनी शुरू हो गई है। तो बहुत सारी उन्होंने आज हमारे को पॉजिटिव बातें बताई है कि कंपनी क्या कर रही है। और लिटरली उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीने के अंदर पूरी कंपनी का नक्शा बदल जाएगा। 3 महीने के अंदर पूरी कंपनी का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों जहां हम 2 साल रुके हैं ना, 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। ये साल शुरू हो गया, 6 महीने खत्म हो गए, पता भी नहीं चला।
तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतना जहां तक आपने धैर्य बनाए रखा, थोड़ा और सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगी, प्लीज टेक इनटू नोट ऑफ दिस, कि उन्होंने लिटरली ये कहा है, जो भी, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो एवी हो, जीएवी हो, या किसी भी कोई भी बंदा हो, अगर वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में या कोई भी गलत बात करता है कंपनी के बारे में, उसका आईडी रद्द कर दिया जाएगा। देन दे विल नॉट सी टू इट कि आपके पास कितनी बड़ी टीम है, आपके कितने शेयर्स है, आपका कितना पैसा लगा है, ये नहीं देखेंगे दोस्तों। वो बी वेरी 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 केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि आज उन लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है और स्ट्रिक्टली कहा है, अगर कंपनी के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देता है या नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाता है, उसके खिलाफ दे विल टेक लीगल एक्शंस। उसका सबसे पहला यूजर नेम आईडी निकाला जाएगा और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कंपनी से बाहर। दोस्तों, जहां 2 साल रुक गए हो, 3 महीना रुक जाओ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे कोई भी गलती मत करना, किसी से भी सुनकर बस जोश में आकर कुछ भी बकवास मत फैलाना, क्योंकि दे हैव पीपल, मैं लिटरली बोल रही हूँ आप लोगों को, उनके पास उनकी खुद की एक टीम है जो हर किसी के आईडीज पे नजर रखी हुई है कि कहां से कौन गलत इंफॉर्मेशन और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे हैं, पूरी की पूरी डिटेल्स के साथ भेजा जा रहा है। बी वेरी 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 केयरफुल, बिकॉज द कंपनी इज बिकमिंग डैम सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, एंड इफ दिस इज आवर बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस है, वी नीड टू बी वेरी सीरियस एज वेल। यहाँ पर कोई खेल नहीं खेल रहे, यहाँ पर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे। दोस्तों याद रखो, आप लोग ये कंपनी में सिर्फ 1150 रुपए देकर ज्वाइन हुए हो, ये कंपनी आपको बहुत देगी, लेकिन अगर इस कंपनी के साथ टिकना है तो सही बात करना सीख लो। गलत इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, इंफॉर्मेशन, मुंह बंद, जिप इट। लिटरली मैं बोलूंगी, जिप योर माउथ, डू नॉट ओपन इट। क्योंकि क्या होता है, कोई आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाना बहुत लोगों को यहां पर आता है, बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर भी लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये तो मैंने बोला ही नहीं था, ये तो मेरा मतलब ही नहीं था, ये तो मैंने कहा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा ये लिखा ही नहीं था। अगर ब्लॉक हो गए ना और कंपनी से बाहर हो गए ना, फिर कोई भी आईडी हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी टीम हो आपकी, कितने भी शेयर्स हो, कितने भी क्रिप्टो हो, कंपनी विल नॉट केयर अबाउट इट। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बोला है, जहां पर उन्होंने ये सब अच्छी खबरें दी है, उसके साथ उन्होंने ये वार्निंग भी दी है। दोस्तों एक बात याद रखना, जब कोई कंपनी वाला आपको वार्निंग देता है ना, इट मीन्स दैट दे आर लिटरली वेरी सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, क्योंकि लीगैलिटी इतनी आसान नहीं होती है, और लीगल का बैटल के अंदर अगर आप फंस गए तो आपके पास जो है ना वो भी बेचना पड़ेगा, फिर वो भी बेचना पड़ेगा। मैं आपको खुले वर्ड्स में बता रही हूँ। तो ये हमारे को आज पूरी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है। बहुत जल्द वो सेकंड मीटिंग भी लेने वाले हैं, और बहुत जल्द ये न्यूज लेटर भी वो लोग देने वाले हैं। कुछ दिनों में इन्होंने और न्यू अपडेट्स के साथ न्यूज लेटर आने वाला है, तो रुकिए बस। नाउ वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। और अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो टीम बनाना शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि कंपनी का पूरा नक्शा बदलने वाला है। इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करूंगी राहुल सर को। राहुल सर, थैंक यू सो मच। होप सो कि मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं यहाँ पर। अगर मैं कुछ भूल गई तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। आपने सब कुछ कवर किया, और बाकी इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर भी अवेलेबल हैं। लेकिन उनको बुलाने से पहले कुछ और बातें भी मतलब आपसे कहना चाहेंगे। यस, ये एलेक्स के ही वर्ड्स हैं कि विद इन 3 months वी आर टोटली डिफरेंट कंपनी। विद इन 3 months वी आर टोटली डिफरेंट कंपनीज। हम पूरी की पूरी कंपनी को एकदम नया करके रख देंगे, नई चीज ले आएंगे। लोगों को लगता है कि एडवर्टाइजमेंट से इनकम हो सकती है, नो डाउट। कंपनी उस पर वर्क कर रही है। इसके बारे में नीलूफर मैम ने बताया है कि उस पर काम हो रहा है, और फर्स्टली वो मलेशिया से शुरू करेंगे। इस चीज को भी उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। और इसके साथ साथ और क्या चीजें खास खबरें रही, क्या चीजों को, क्योंकि हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन दी बहुत जल्दी में, जो भी सुना उनको
उसके हिसाब से अकॉर्डिंग वर्क किया और आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक चीज जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थी, वो मेरे को ये लगी कि आज की पूरी मीटिंग में एलेक्स जी मीटिंग को कमांड कर रहे थे। अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती थी उसमें मिस्टर सीईओ अरुण साथिया जी मीटिंग को कमांड करते थे। लेकिन आज फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द बिगनिंग अरुण साथिया जी ने सीधे माइक हैंड ओवर किया था एलेक्स जी को, और उन्होंने उस सारी चीजों को जवाब दिया। आप समझ सकते हो, जब अगर प्राइम मिनिस्टर आके आपके सामने कुछ चीजें बोल रहा है तो फिर होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आज ऐसे ही कुछ हाल था। यानी वो खुद में कॉन्फिडेंट थे क्या करने जा रहे हैं, जब उनके पास कुछ कॉन्क्रीट चीजें थी, तो उसके बाद उन्होंने उस चीज को कहते हैं आप सबके सामने ला के रखा। नो डाउट देर जरूर हुई है, लेकिन मेरे को लगता है अगर ये देर हमारी आगे आने वाली जिंदगी के लिए खुशहाल बना देगी तो ये देर हमको कबूल है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी तो ये देर हमको कबूल है। तो चलिए गाइस, इसी पे और रोशनी डालने के लिए हम अपने उस डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहेंगे जिन्होंने इंडिया में इस बिजनेस की मीटिंग की शुरुआत में साथ दिया, और 4 पिलर्स कहे जाते थे इंडिया में मीटिंग में, और उन 4 पिलर्स में से एक पिलर जिनका नाम आवाज पूरे भारत में ही नहीं पूरे जिया लाइव के जो इंटायर वर्ल्ड में है वहां पे गूंजती है। लोग उनको सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, उनकी भाषा और बोलने की शैली जो है वो एकदम अलग है। तो ऐसे ही डायनेमिक लीडर को हम बुलाएंगे इस मंच के ऊपर। इट इज माय ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट आवर ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर, फाउंडर लीडर फ्रॉम इंडिया, मिस्टर आलोक यादव जी फ्रॉम लखनऊ। प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज हमको गाइड कीजिए। थैंक यू जी। शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको मेरा अभिवादन, प्रणाम। और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा बेटर मूड में होंगे, थोड़ी चेहरे पे कुछ मुस्कुराहटें भी देखने को मिल रही होंगी। ऑफ कोर्स मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जरूर होगा ऐसा। और जैसे बोलते हैं ना, बटरफ्लाईज इन द टमी, वो भी थोड़ी सेटल हो गई है। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था ये अभियान अप्रैल 2020 में, तो उसी दिन से एक वो भरोसा था कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और ये उनका सपना है। अब वो सपना इतना बड़ा था तो ये हमें पहले से मालूम था कि इतने बड़े सपने को पूरा करने में समय तो लगना ही लगना है। तो ये बात किसी से छुपी नहीं थी पहले दिन से। अगर कोई ऐसा कहता है तो अपने आप को भ्रम में रखा उसने। ये तो पहले से मालूम था कि ये बहुत बहुत विशाल, बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा टास्क है जो वो एकम्प्लिश करने जा रहे हैं। और उनके जीवन का, उनके पूरा जो आप देखेंगे उनका प्रोफाइल, तो उनके जीवन का सारा जो निचोड़ है, अपनी सारे जीवन भर की जो अर्निंग्स है वो उन्होंने इसमें झोंक दी। इस तरीके का उन्होंने एक सपना देखा कि एक आम आदमी, विश्व का एक हर बंदा, एक कॉमन मैन, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया। तो सपना वाकई बहुत बड़ा था और कठिन भी था, आसान काम नहीं है ये। तो डेफिनेटली उसमें बाधाएं भी बहुत आई, समय भी लगना ही था, ये लाजमी था इनफैक्ट। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है कि चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आई, कितनी परेशानियां आई, ऐसी ऐसी परेशानियां कि मतलब लगता था कि अब कल का जो है वो दिन देख नहीं पाएंगे, उसके बावजूद हमेशा उनका ये विचार रहा, ये उनकी पॉलिसी रही कि हम डटे रहेंगे, हम इसको करके मानेंगे। अब आप इमेजिन करिए कि शुरुआत करते ही जो है वो पूरी वैश्विक महामारी कोरोना शुरू हुई, उससे 1.5-2 साल तो उसी से निपटने में लगा। और उसके बाद दुनिया भर के सारी चीजें कि कंपनी को जो है यूके से यूएस शिफ्ट करना, या किसी चीज में लिस्ट कराना, या छोटे मोटे काम जो आप समझते हैं अपनी नजर में, उसमें बहुत बहुत समय और एफर्ट्स और पैसे लगते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट लगता है।
तो खैर वो सब करते कराते आज ये सिनेरियो देखने को मिला कि वो अभी भी डटे हुए हैं और अभी भी आपके भले के बारे में सोच रहे हैं। तो जिन लोगों के भी विचार बीच में नेगेटिव हुए, जो लोग भी थोड़ा ऐसा सोचने लगे कि अब ये इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 8-10 साल में जो कुछ उन्होंने देखा है खासतौर से इंडिया में, तो इस तरीके से उनकी वो धारणा बन गई थी, उनकी जो परसेप्शन है, उनका जो विचारधारा है वो उसी तरीके से ढल गई थी कि अरे वो अब 8-10 साल में जैसी कंपनी आती हैं चली जाती हैं, ऐसे ही ये भी उसी तरीके से चली जाएगी। लेकिन हम लोगों ने 2020 अप्रैल से हमेशा ये कहते रहे कि ये जीवन भर चलने वाला कार्यक्रम है, लॉन्ग लास्टिंग कार्यक्रम है, आप इसके साथ बने रहें। कई तरीके के ऐसी कंपनीज होती है कि उन्होंने नकल करने की कोशिश की, आपने देखा होगा पिछले दिनों, पिछले साल 6 महीने में हर दूसरी कंपनी जो है वो विज्ञापन दिखा के ही पैसे दे रही थी कि ये देखिए विज्ञापन में इतना पेमेंट मिलेगा, ये सब। आज की तारीख में मुझे बताइए कोई जिंदा हो तो वो सब की सब 2-3 महीने में पैसा बटोर के खलास। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है कि आसानी से कोई घुस नहीं सकता, कुछ छू नहीं सकता है, कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर किसी को ये लगा कि हम भी इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लेंगे और कोशिश करी, तो देखो 2-3 महीने में सब पूरा धड़ाम हो गया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो बुनियाद जिसकी मजबूत होती है, तो इमारत को बनने में देर भले ही लग जाए, लेकिन वो बुलंद होती है, मजबूत होती है, लॉन्गर लास्टिंग होती है, फॉर द लाइफ टाइम होती है। तो इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म था, और जिन लोगों ने भी इस बारे में भरोसा रखा, इस बात पे यकीन रखा, वो सब मेरे सैल्यूट के हकदार हैं। और मैं इस मंच पे मुझे लगता है कि सारे लोग ही इतने काबिल लोग हैं। नीलोफर मैम ने अभी इतना बहुत अच्छे से बताया, शुरू से ही उनका हमेशा ही ये रहा है कि आप सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, सिर्फ बने रहिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। तो वो जो एटीट्यूड है, राहुल जी हैं, मनीष जी हैं, और जितने भी इस ग्रुप में, मैं हो सकता है उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप को इंक्लूड समझिए उसमें। सब लोग इतने पॉजिटिव माहौल उन्होंने बना के रखा कि आज तक सब लोग डटे हुए। यही एक क्वालिटी है कि डटे रहेंगे तो हमेशा, आज नहीं तो कल सफलता मिलने ही वाली। अब इनफैक्ट जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं वो डेफिनेटली रोल आउट किए अभी। नीलूफर मैम ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया आपको। साथ में और बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है। अब चूंकि थोड़ा सा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, अब कोरोना का जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट हो गई हैं, और बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो अब धीरे धीरे चलना शुरू किया है, और आपको डेवलपमेंट्स दिखाई भी पड़ रहे होंगे। आज पहला वो डेवलपमेंट जो था वो आज आप सब लोगों के सामने जैसे एलेक्स ने रखा। अब मैं हमेशा से ये कहता रहा कि अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचो। मैं एग्जांपल देता था सिंपैथी और एम्पैथी का। तो एम्पैथी वो वर्ड है जो ये बताता है, उसका मीनिंग है कि ट्राइंग टू पुट योरसेल्व्स इन अदर्स बूट्स। आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचो कि उसने इतनी कैपिटल लगा दी, इतना सब कुछ हो गया, सारा उसकी जीवन भर की पूंजी लग गई है, और उसके बाद भी कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी बंदा डटा हुआ है। बीच में वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बेटे ने काम संभाला, पता नहीं क्या क्या हुआ झंझट। उसके बाद भी अगर डटा हुआ है बंदा, तो अब इससे ज्यादा आप कहाँ, इससे बेटर आपको ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलने वाली। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना हमेशा फायदेमंद होता है, जहां का मैनेजमेंट ये बिलीव करता है कि हाँ हमें डटे रहना है, देर भले लग जाए, आज नहीं तो कल, लेकिन हम इसको करके रहेंगे।
तो ये पर्टिकुलर फीलिंग आज हम लोगों को आज का दिन देखना नसीब हुआ। ऑफ कोर्स पिछले दिनों साल 6 महीने में बहुत सारे लोगों के ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली। बहुत लोग जो है वो अजीब अजीब तरीके के उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट्स भी किए। ये सारी चीजें एक नेचुरल फ्रस्ट्रेशन है। मैं उन लोगों को भी कहता हूं कि हाँ, इंतजार क्योंकि लंबा हुआ। अब वो किसी ये तो जानबूझ के कंपनी ने तो कहा नहीं कि भाई इतना जबरदस्ती, या जो कोरोना वाला जो प्रॉब्लम था वो कंपनी ने तो नहीं शुरू किया था कि कोरोना आ जाए और 2 साल उसमें लग जाएगा। आप खुद समझिए इस बात को। जो कोई भी इस बारे में अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो मैं उन सबको ये कहता हूँ कि अपने आप को उस जगह रख के आप देखिए और फिर डिसाइड करिए। और कोई भी बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस हो, छोटा मोटा भी बिजनेस हो, आप कुछ भी छोटी सी एक जनरल स्टोर या कुछ भी ऐसा बिजनेस शुरू करके देखिए, उसमें कितनी कितनी क्या झंझट आती है आपको पहले थोड़ी पता होता है। मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, उसने जो है वो इतना शानदार नर्सिंग होम बनाना शुरू किया और कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का उसने लोन लिया और नर्सिंग होम बना डाला। अब उसके बाद वो जब वो नर्सिंग होम की स्पेशलिटी ऐसी थी कि उसमें वो कोरोना के कारण बंद हो गया। अब वहाँ कोरोना वाली स्पेशलिटी थी नहीं उसकी, वो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, हड्डियों वाला। तो अब वहाँ हड्डियों वाला डॉक्टर, वो इतना पैसा लगा दिया, बैंक से लोन ले लिया, सब कुछ हो गया, वो बंद पड़ गया। और बैंक वाले रोज उसके दरवाजे पे, लेकिन वो डटा रहा। रोज मेरे को फोन करता था कि क्या करें क्या करें। मैंने कहा कि मैं उसके साथ खुद पर्सनली बैंक के पास गया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये ह्यूमन कंट्रोल के बाहर की बात है। आपने जब लोन दिया था तो आपने भी कुछ सोच के दिया होगा, तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी, आज सिचुएशन ऐसी है, तो आप इसको अननेसेसरी प्रेशराइज मत करिए, आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। तो वो जैसे ही सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सेटल डाउन हुई, सब कुछ हुआ, आज की तारीख में वो ठीक ठाक चल रहा है, फल फूल रहा है, बहुत शानदार तरीके से वो हो रहा है। और जो लोन उसको अगले 10 साल में देना था, वो इतना टेंशन में आ गया कि उसने वो जैसे तैसे करके पूरा पैसा इकट्ठा करके बैंक के मुंह पे मारा पैसा, ये रखो तुम्हारा पैसा, मेरे को नहीं चाहिए और मेरे दरवाजे पे दिखना मत वापस। तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है। तो जब चीजें जब आसान होती हैं, राह आसान होती है, देवता दाएं होते हैं, मौसम अनुकूल होता है, तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। लक्ष्मी जी की भी कृपा होती है, सब कुछ सारी चीजें जो आप चाहते हो वैसे हो जाता है। लेकिन जब मौसम प्रतिकूल हो, बहुत सब कुछ नाराज हो, कुदरत भी नाराज है, देवता भी नाराज है, प्रकृति और ये वो सब दुनिया भर का इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है, कहीं कोरोना है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं ऐसा ऐसी चीजें जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, इंसान का कोई उस पर कंट्रोल नहीं, तब क्या करेंगे आप? तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ डटे रहिए, बने रहिए। वो एक मेरे बड़े अच्छे मेंटोर हैं, मैंने सीखी है उनसे बहुत सारी बातें। उनमें से एक बात उन्होंने ये सिखाई, एक होती है कछुआ नीति। एक कछुआ जो है वो हौले हौले अपना चला जा रहा था, उसके बाद देखा तो उसने वो चारों तरफ से वो जानवर जो थे उसको खाने के लिए दौड़े। तो उसने देखा कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, लाइफ में तो टेंशन। तो उसने धीरे से अपने हाथ पैर अंदर किए और भगवान ने जो उसको एक हेलमेट दिया है वो उसके नीचे छुप गया। अब जितने भी ये सब लोग थे वो दुनिया भर का दांत मारते रहे, पंजे मारते रहे, कुछ ना हो बिगाड़ पाए। और थक हार के जब चले गए, धीरे से जब उसने देखा कि सब चीजें ठीक है, परिस्थितियां अंडर कंट्रोल, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो धीरे से उसने अपना फिर हाथ पर निकाले और फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। तो यही एक्चुअली हम लोग के जीवन में भी होता है। तो उतार चढ़ाव इस जीवन का हिस्सा है, और डेफिनेटली बिजनेस तो उतार चढ़ाव भरा हो रहता ही रहता है। अगर आपको इस उतार चढ़ाव से परेशानी है तो आप जाके नौकरी करें, आप पहली तारीख को आपकी बंधी बंधाई एक सैलरी मिलेगी और आप उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अगर ऊंचे उड़ान भरने की अगर आपकी इच्छा है, सपने अगर आपके बड़े हैं, तो आपको
डेफिनेटली फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के उड़ना पड़ेगा। और वहां पे हो सकता है तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, बारिश भी आ जाए, तो वो भी झेलना पड़ेगा। लेकिन जब वो सेटल हो जाएगा तो उसके बाद जो परवाज होगी ना, तो फिर वो बादलों के ऊपर वाली होगी। तो उसी हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं, उसी हिसाब से चीजें होती हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम सब लोग जितने भी यहाँ इस ग्रुप के स्पीकर्स हैं, या इंक्लूडिंग मी, हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं जो आप लोग पहले से नहीं जानते। सब कुछ आप जानते हैं। आप सब लोग बहुत काबिल लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, और तभी इस मंच पे हैं, तभी इस ग्याला स्टाइल परिवार से जुड़े हैं। आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, आपने भी कुछ अपनी ऐसा ऊंची उड़ान भरने का मन में कुछ विचार होगा, तभी ना आप यहाँ पे हैं। तो ऐसा मौका जीवन में कहाँ मिल सकता है कि 1100-1150 रुपए लगा के आप एक बहुत बड़ी इनकम प्रोड्यूस कर सके, जनरेट कर सके। आप बताएं मुझे। मैं तो 2 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तब भी मैं इस आइडिया से कन्विंस था, और आज भी कन्विंस्ड हूँ। आज भी मुझे आप बता दीजिए कि 1150 रुपए लगा के आप कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे और कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर लेंगे। आप बताएं मुझे। 1150 रुपए से एक चाय की गुमटी नहीं लगा सकते आप, एक सब्जी का ठेला नहीं लग पाएगा उससे, छोटे से छोटा जो भी काम समझते हैं उतना भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक जो समूह का, जो सामूहिक बल का, सामूहिक प्रयास का जो एक एफर्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये आप आइए, टीम बनाइए, अपने साथ बड़ा परिवार बनाइए, और उसके साथ रिजल्ट्स भी बड़े होंगे, और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स होंगे कि जो आप हैरान हो जाएंगे खुद अपने ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, बाकी सारी चीजें नीलोफर मैम ने बताया, एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। वो मिस्टर अरुण ने कहा कि जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सबसे ये कहा था कि अपनी टीम जरूर बनाइए, 7 लेवल में अपना टीम का स्ट्रक्चर जरूर खड़ा कीजिए। और जिसने उनकी बात को पहले दिन समझ लिया था, वो लोग बिल्कुल सुकून में है, बिल्कुल मजे में है, और उनकी बहुत अच्छी इनकम्स भी हो चुकी और आज भी आ रही हैं। जो मंथली लाइफस्टाइल बोनस, जो आपका 7 लेवल का जो लेवल प्रोग्राम है, वो एक्चुअली इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। वो एक्चुअली इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, और उसके इर्द गिर्द बाकी सारे प्रोग्राम्स आपके घूम रहे हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट वाला हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो आपका शेयर्स वाला हो, और निकट भविष्य में चाहे वो क्लब्स खुलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग होगी, और बहुत सारी चीजें, वो सब उसके आसपास जो है वो डिजाइन किए गए हैं। लेकिन जो मेन जो पिलर है वो मंथली लाइफस्टाइल बोनस ही है आपका। 7 लेवल में आपने जितनी मजबूत टीम बना ली, जिंदगी भर बैठ के आपको पैसिव इनकम वहीं से जनरेट होने वाली है। तो जो लोग इनएक्टिव मोड में चले गए थे, जो लोग अपनी आईडी भी खोल के नहीं देख रहे थे, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट कि अपना आईडी खोल के देखिए, प्रॉपर चेक करें वो ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं कर रही, और अपना एमएलबी में बहुत ज्यादा नहीं तो मिनिमम पैकेज 18 यूरो का है, उससे आप एक्टिवेट जरूर करें। वो मेन इनकम है। जो एडवर्टीजमेंट वाला है वो देर सवेर आ ही जाएगा, वो एडिशनल इनकम है। ये जो आपका 2/7 या 5/7 या जो भी अरुण सर ने बताया, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो उस हिसाब से टीम जरूर बनाइए। और कितना आसान है इसमें टीम बनाना। मात्र 1150 रुपए से आपको ज्वाइनिंग करके पूरा ट्रेनिंग का सारा चीजें जो है यहाँ जिम्मेदारी संभाली हुई है लोगों ने, वो सब सिखाने का और पूरा एक्सप्लेन करने का जिम्मा जो है हम लोगों के ऊपर। आपको तो केवल उनको ज्वाइन करा के यहाँ बिठा देना है, बाकी सारा काम हम करेंगे। तो इतना आसान दूसरा कोई बिजनेस अगर हो तो काइंडली मुझे भी बताइएगा। अगर इससे बेटर और इससे आसान अगर कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें 1150 रुपए लगा के ऐसा रिटर्न्स मिल सकते हो, काइंडली मुझे जरूर बताएं। तो एनीवे, आज बड़ा
खुशी का दिन है, रीएश्योरेंस है, सब लोगों को दिल में थोड़ा एक तसल्ली, एक सुकून मिला है। और ये भी बात है कि चूंकि मिसकम्युनिकेशन था पिछले दिनों, कंपनी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, 4-5-6 महीने से कोई वार्तालाप नहीं हो रहा था, तो हम लोग भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थे कि क्या बताएं, कैसे क्या होने वाला है। अब आज उन्होंने आके ये भी वादा किया कि वो कम से कम हफ्ते में या कम से कम महीने में 2-3 बार हम लोगों से मुलाकात जरूर करेंगे और जो भी हालात है उनसे रूबरू कराते रहेंगे। तो आपको समाचार मिलते रहेंगे, सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक सुनहरा सवेरा भी होगा, एक अच्छी इनकम भी जनरेट होगी सब, और फिर वही लोग दोबारा से आपके पास आएंगे जो आज की तारीख में पिछले दिनों कुछ नाराज हो गए थे या नेगेटिव हो गए थे। तो उन सबको भी वापस लेना है, सबको मिलजुल के फिर वही परिवार बनाना है जो मुट्ठी की तरह मजबूत हो, एक दूसरे से बंधा हुआ हो, एक दूसरे की मदद करने की इच्छा रखता हो, और एक साथ सबका साथ सबका विकास, एक साथ सब लोग प्रोग्रेस करेंगे, एक साथ सब लोग इनकम करेंगे। मैंने कहा था आपको कि सब लोग एक ही नाव में सवार हैं, तो जब तक अटके हुए हैं तो सब लोग अटके हुए हैं मझधार में, लेकिन जब किनारे लगेंगे तो सब लोग किनारे लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति विशेष अलग से किनारे लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो उस दिन भी नहीं होने वाला था 2 साल पहले, और आज भी मैं वही बात पे कायम। तो केवल उस नाव का आप ध्यान रखें, उसको जो है बस खाली उलट फेर ना होने दें, एक दूसरे की मदद करके उसको किनारे तक ले जाने के लिए सब लोग प्रयासरत रहे। तो इतना कहना था, बाकी सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। एज एंड व्हेन फ्यूचर में जैसे भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, अपडेट्स आते रहेंगे, हम लोग आपके रूबरू होते रहेंगे। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा इस मंच के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, और जो लोग मुझे नहीं भी सुन पा रहे हैं, उन तक कन्वे कर दीजिएगा मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम, और एक एश्योरेंस कि हम लोग सही रास्ते पे हैं, सही लोगों के साथ हैं और सही प्लेटफॉर्म पे। देर सवेर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें और टच में बने रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बैक टू मिस्टर राहुल। थैंक यू सो मच आलोक सर। आपने अपने विचारों को यहाँ पे रखा और गाइड किया। निश्चित रूप से अगर हम सब भी बने रहे तो उस नाव के द्वारा हम लोग पार होके भी जाएंगे। मेरे को तो ये लगता है कि और इससे बढ़िया बिजनेस कोई और मिल ही नहीं सकता, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद इतनी सारी इनकम्स मिल रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनकम मिलने के लिए चांसेस बन रहे हैं, और कोई उसके अलावा दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बात नहीं करी जा रही। जो दूसरे इन्वेस्टमेंट जो आप परचेज करते हैं वो अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ये पहला ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग वेल्थ की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, इनकम की बातें नहीं करते हैं, संपत्ति बना सकते हैं। बहुत मेजर डिफरेंसेस होते हैं। चलिए इस ट्रेनिंग सेशन, इस एजुकेशन सेशन को हम आगे की ओर ले जाएंगे, और हम चाहेंगे अगर हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय डॉक्टर देवाशीष सरकार जी अगर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो उनके भी विचारों को, आज मीटिंग में वो भी रहे हैं, उनके विचारों को भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके सुने बिना ये ट्रेनिंग सेशन, ये एजुकेशन सेशन पूरा नहीं होने वाला है। उसके बाद मनीष जी को हम लोग सुनेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा। डॉक्टर देवाशीष सरकार जी, प्लीज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आए और अपने विचारों को यहाँ पे शेयर करें आज की मीटिंग के बारे में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फ्रेंड्स आपसे माफी चाहूंगा, चाहने के बावजूद जो इंटरनेशनल मीटिंग था उसे मैं मिस कर गया। उसका स्पेसिफिक 2 रीजन। सबसे पहले कि एक्चुअली जो टाइम शेड्यूल शेयर किया गया था वहां 8:30 PM लिखा गया था, लेकिन एक्चुअली टाइम जो वो 6 बजे का था। ये एक पहला रीजन है। और सेकंड रीजन ये है कि शायद टाइम पता रहने के बावजूद
मैं नहीं अटेंड कर पाता क्योंकि न तो लाइट था और काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, सिचुएशन भी टोटल नेगेटिव था। सो मैं खुद इन मंचों से जो लोग अटेंड किए उनसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे लगा हुआ हूँ। ज्यादा कुछ ना कहते हुए बल्कि इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए ताकि मुझे भी मैक्स टू मैक्स इंफॉर्मेशन मिले और मैं फिर अपने टीम में, अपने ग्रुप में उसको अपने शब्दों में प्लान कर पाऊँ। थैंक यू। और टू यू सर। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे बने ही हुए हैं, तो वही हम लोग के लिए बहुत है कि आप इस मंच पे आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या डॉक्टर अनिल सिंह जी भी हैं क्या? अगर वो हैं तो प्लीज वो टेक ओवर करें, नहीं तो फिर मैं मनीष जी को कॉल अप करता हूँ। वो अपने विचारों को यहाँ पे रखेंगे। डॉक्टर अनिल सर प्लीज, अगर आप इस मीटिंग में हैं तो अनम्यूट प्लीज। अनम्यूट करना पड़ेगा मेरे को, अभी देखना पड़ेगा। एक मिनट है, अनम्यूट कर दिया। डॉक्टर अनिल जी प्लीज हैंड रेज कीजिए। हाँ, हो गया कर दिया मैंने। या प्लीज वेलकम डॉक्टर अनिल। थैंक यू प्लीज। सर। राहुल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बट सॉरी टू शेयर, वो टाइम ऐसा होता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ और मैं मीटिंग में था, बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई डोंट नो, बिकॉज वो टेस्ट का टाइम था, का टाइम था। इस वजह से मैं उसको कुछ नहीं सुन पाया हूँ उस मीटिंग के बारे में। कुछ दो चार शब्दों के बारे में से कुछ मैं नहीं निकल पाया। और अभी मैं इस मीटिंग में सिमिलरली जैसे देवाशीष सरकार, मैं भी इसीलिए आया हूँ कि मैं उसके अपडेट्स को जान सकूँ तो वो क्या था। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी हुआ होगा, जैसा कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पे, तो लग रहा है बहुत ही बेहतर कुछ हुआ होगा। और दुर्भाग्यवश मैं दिलीप वर्मा को भी नहीं सुन पाया, मैंने अपडेट वो भी नहीं सुन पाया, तो मैं ऑफिस से जस्ट आया ही था और इस मीटिंग को मैंने किया। सो थैंक यू राहुल सर, वी विल मीट अगेन। थैंक यू। थैंक यू। कोई बात नहीं सर। हम लोग का मंच है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और हम लोग की पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। आज एलेक्स जी ने जो शुरुआत में आया और जब उन्होंने अपनी बातों को शुरू किया तो उन्होंने इस बात को बोला कि पिछले 2 से 3 दिन के अंदर डिफरेंस जो हमारे चैनल्स हैं, अल्फा टीम के चैनल्स हैं, सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उनके थ्रू क्वेश्चन आंसर्स को कलेक्टिव इंफॉर्मेशन बनाए गए थे। क्वेश्चंस को लिया गया था, जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको लिया गया था और फिर उसको शॉर्ट आउट करके कंपनी को भेजा गया था, मैनेजमेंट टीम को भेजा गया था। तो इस बारे में भी उन्होंने बोला कि हमको वो क्वेश्चन आंसर कल मिल गए थे और अप्रॉक्स 350 क्वेश्चंस थे, जिनको कि उसको पढ़ के बोलने और समय बताने के लिए अगर वो इस पे आते तो सारा जवाब देने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता। और उन्होंने बोला कि उस सारे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि मैंने उस सारे क्वेश्चन को पढ़ा, नियर अबाउट 3.5 ईयर्स आवर्स जो है उन्होंने उसमें अपने स्पेंड किए हैं। 3.5 घंटे से ज्यादा उन्होंने उस क्वेश्चन आंसर को पढ़ने में खत्म किए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इस सारे क्वेश्चन के जवाब को हम यहाँ पे वर्बली बोलें, इससे अच्छा है हम उनको रिटर्न रूम में आपको आंसर देंगे और वो आपको थ्रू सपोर्ट सिस्टम और थ्रू जो हमारा अल्फा टीम का जो चैनल है उसके मार्फत से आपको ट्यूसडे से पहले मिल जाएंगे। ट्यूसडे से पहले उन सारे सवालों के जवाब आपको, क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उनके सवालों के जवाब भी आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर जो कि इस मंच के रचयिता भी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया इस मंच को बनाने के लिए। मैं बहुत करीब से उनको जानता हूं और हर स्टेप पे उनके साथ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो आज उसका गेन भी उनको होता है। और निश्चित रूप से उनकी बातों को, उनको जानने को, उनके विचार क्या है आज इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में या जो हमारी इंटरनेशनल मीटिंग हुई उसके बारे में, तो निश्चित रूप से हम उनको भी जानेंगे। तो प्लीज put your hands together for a warm welcome our great and dynamic leader from Kanpur, Mr. Manish Srivastava. Please take over कीजिए। थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज मिली है मीटिंग के दौरान। जितना एक्साइटमेंट के साथ नीलूफर मैम ने न्यूज लेटर मतलब जो मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग बताया है और उस कॉन्फिडेंस से जो बहुत लोगों के चेहरे, बहुत दिनों से लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखना कंपनी को शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जून महीने का जो आपकी मैगजीन आती थी वो नहीं आई,
उसके बाद न्यूज़लेटर के लगभग 2 महीने हो गए, तो लोगों ने अपना पेशेंस लेवल खो दिया और कहीं ना कहीं कंपनी को डेड मान दिया। और 2 महीने 16 दिन बाद जो न्यूज़लेटर आया, न्यूज़लेटर को पढ़ने के बाद भी चीजें उसमें सकारात्मक, लोग सकारात्मक चीज ढूंढ गए, लेकिन 90% लोग उसमें उसमें ऐसा क्या है आपको पॉजिटिव लग रहा है, बाकी लोगों को कुछ नजर ही नहीं आया, उनको नेगेटिव आया। मतलब न्यूज़लेटर में था कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने नेगेटिव पॉइंट पकड़ा, लेकिन जिन्होंने पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना था वो पॉजिटिव पॉइंट पकड़कर अपनी मीटिंग में डिस्क्राइब किए, जैसा कि हमने भी अपनी मीटिंग में डिस्क्राइब किया। चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। और रही बात आज की मीटिंग की, तो वाकई में नीलूफर मैम ने जो ब्रीफ किया है मीटिंग के बारे में, एक्सीलेंट ब्रीफिंग की है। सारे पॉइंट्स को जो उन्होंने बनाए वहां से कलेक्ट किए थे, वो सारे पॉइंट्स लगभग कवर किए। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हम कोशिश करेंगे, तो आज की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल, अपने चैनल पर डालेंगे ताकि वो लोग मीटिंग्स का अपडेट जरूर ले लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की रिकॉर्डिंग मैं चैनल पर डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल सबका बढ़ा है। कोई माने अन्यथा ना माने, लेकिन दो चीजें जो बहुत अच्छी हुई हैं, जितने भी यूट्यूबर्स जा लाइफ स्टाइल में ज्वाइन हैं और निगेटिव कमेंट कर रहे हैं या निगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल सख्ती के कदम इख्तियार कर लिए हैं कंपनी ने। वो सब पर वॉच कर रहे हैं, वो आज से नहीं वॉच कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वॉचिंग पिछले साल भर से चल रही है। इतना मना करने के बावजूद अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए वो ये नहीं देखी कि कंपनी आपकी 2 लोगों की टीम है, 2000 की टीम है, 2 लाख की टीम। अगर आप नेगेटिव कंपनी के कैंपेन चला रहे हो निगेटिविटी के, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पूरी मेहनत जो भी आपने शुरुआती दौर में की हो, शुरुआती दौर में मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने तो मेहनत की, कुछ लोगों के नीचे लोग आ गए, उन्होंने मेहनत की, उसका मलाई वो खा रहे हैं। क्योंकि काम जा लाइफ स्टाइल में लोग धोखे से आ गए हैं, लेकिन जिसने उस कॉन्सेप्ट को समझा उसने काम कर दिया, जिसका बेनिफिट्स वो उठा रहे हैं, जिनके वो नीचे लग गए। खैर कोई बात नहीं, ये उनकी किस्मत से। जो व्यक्ति जहां से खड़ा होता, लाइन उसकी वहीं से शुरू होती। जैसे कि मेरा मानना है कि मैं जिस दिन से खड़ा हूं इस कंपनी में, उसके नीचे की डाउनलाइन मेरी है और उसको मैं अपने तरीके से टैकल करूंगा, और आज टैकल कर भी रहा हूं। उसमें से कई सारे लोगों का अलग अलग नजरिया है। हमारा काम है मीटिंग को हेल्ड करना, मीटिंग को कंडक्ट करके लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। जिस दिन से मीटिंग मैंने ज्वाइन की है, मीटिंग का कोई साथ नहीं छोड़ा है। मीटिंग में पहले जूम पे सुना करते थे, फिर टेलीग्राम के एक मंच पे सुना करते थे। लोगों का नजरिया वहां पर अलग हुआ। लोगों ने सोचा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, मैं को कोई बात नहीं, आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं है, हमारे हिसाब से होगा। तो हमने नया चैनल भी क्रिएट किया। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस चैनल पर, मैं उन सभी का धन्यवाद दूंगा। और यहाँ इस चैनल पर ये कोई चीज नहीं होती, ये हमारा चैनल है, ये मेरा चैनल। मैं लगभग सभी के उन सभी चैनलों पर भी जाता हूँ जो बहुत दिनों से, मतलब लगभग 2 साल से मीटिंग कंडक्ट करके अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। चाहे वो गुलाब जी की मीटिंग हो और चाहे वो देवाशीष जी की मीटिंग हो, जाएंगे, मान सम्मान मिलेगा। अलग बात है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, मान सम्मान मिलता। मैं ये किसी के ये नहीं होता कि मेरी मीटिंग में कोई किसी का लिंक डाल दे, मैं डिलीट नहीं करता, क्योंकि एजुकेशन जहां से मिले वो व्यक्ति वहां से ले। अगर मैं उनकी मंच पर अपनी मीटिंग का लिंक डालता हूं तो वहां के लोग भी आते हैं, और मेरी मीटिंग में वो डालते हैं तो यहाँ के लोग भी जाते हैं। देखो, एजुकेशन लेने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाया सकता है, बशर्ते वो एजुकेशन पॉजिटिव वे में मिल रही। देखिए, एजुकेशन मिलने के भी 2 तरीके, जैसे मैंने बताया, यूट्यूबर्स भी बताते तो हैं चैनल अपना जो डिस्प्ले, मतलब जो पेज बनाएंगे उतना एट्रैक्टिव लिखेंगे कि आदमी खींचा हुआ चला जाएगा, इनके चैनल में बताया गया जा रहा है। और मैं बता दूं, निगेटिव कैंपेनिंग करने से लोग ज्यादा चैनल पे जाते हैं, मैंने ये देखा है। अगर वहीं कोई अच्छा पॉजिटिव अपडेट करके आ जाएगा, उस चैनल में 15 मिनट का वीडियो होगा, तो बढ़ा बढ़ा के, मतलब 15 मिनट का वीडियो बढ़ा बढ़ा के 3 मिनट में देख के खत्म कर देंगे, और पूरा मैसेज समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ये पूरी वीडियो में 15 मिनट बताया गया। वही नेगेटिव वीडियो 5 मिनट का होगा तो पूरा 5 मिनट पूरा सुनेंगे, और अगर आधे घंटे का होगा तो पूरा आधा घंटा भी सुनेंगे। ये मेंटेलिटी है आज के। और पता नहीं क्यों, जबकि पॉजिटिव चीजों को आपको बराबर एक एक चीज सुननी चाहिए, कहीं छूट नहीं जाए वो चीज, और कोई भी चीज स्किप कर जाएंगे
तो अच्छी इंफॉर्मेशन वो छूट सकती है आपसे। तो बहुत ही एक्साइटमेंट मेरे पास भी है और राहुल जी के पास है, हमारे मंच के सभी लीडरों के पास जिन्होंने मीटिंग आज की ज्वाइन की है, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ है। और ये अचानक हमारा डिसीजन हुआ है कि जो लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं वो एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, लेकिन बराबर मीटिंग में आना, टीम के साथ आएंगे तो टीम का बिजनेस आपका बढ़ने वाला आने वाले समय। अगर बगैर टीम के आते हैं, अभी भी लोगों को जागरूक करना शुरू कर दीजिए। और जो मीटिंग में जहां से आपको एजुकेशन मिले उसको लेते चलिए, जो जो एजुकेशन आपको मिल रही है, जो भले उन्होंने कहा कि ईया को अभी 2 या 3 महीने लग जाएगी, कंपनी कोशिश कर रही, फिर भी वो जल्दी भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो कंपनी भी अपने एंड से पूरी तरह कोशिश कर रही है। और रही बात पेमेंट सिस्टम की, तो पेमेंट सिस्टम के लिए 3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है कंपनी ने। कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन है, या तो आप डेबिट कार्ड से ले लीजिएगा, पेमेंट आएगा, या क्रिप्टो से आएगा, या बैंक ट्रांसफर से आएगा। और जो बैंक की बात अभी मैडम ने बताई थी, एक बड़ी बैंक यूएस की लगभग तैयार है, उसको कल तक फाइनलाइज या हो जाएगा 2-3 दिन में। उसका बारे में भी हो सकता है अगली न्यूज़लेटर पे आपको आ जाए। जिन लोगों के वैलेट में पड़े हैं, अमाउंट पड़ा है, वो अपने बैंक में ट्रांसफर ले सकते हैं। आपको मालूम होगा इस पहले भी बैंक ट्रांसफर हुआ करते, बीच में रुक गया था, क्योंकि मैंने खुद अपने 130 यूरो का विड्रॉल लगाया तो मेरे बैंक में पेमेंट आया है, इसलिए मैं जानता हूँ। और कई लोगों का आया है, कई लोगों का तो लाखों लाखों आए थे, मेरे तो खैर 130 यूरो का पेमेंट आया था, लगभग 10,500-11,000 रुपए का पेमेंट आया होगा। वो मैंने अपने अकाउंट में मंगाया है, तो बिलीव बढ़ गया है। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो। तो बहुत सारी गुड न्यूज है, और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको नया न्यूज़लेटर भी मिलेगा। और जैसा कि बताया, मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में भी बताता हूँ, जो भी वेबसाइट आपको इस समय देखने को मिल रही है, आने वाले समय में आपको पूरी तरह से वेबसाइट चेंज मिलेगी, जिसका कि वो उन्होंने भी क्लियरिफिकेशन कर दिया कि 3 महीने बाद आप पूरी तरह का लाइफ स्टाइल को चेंज पाएंगे। लगभग 3 महीने लगेंगे उसमें वेबसाइट को चेंज पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि लोग ज्वाइन करते हैं तो अभी भी 1000 यूरो का दिखाता है, तो सब जिस तरह की प्लानिंग है, जो प्रोग्राम फिट है, उसी हिसाब से चीजें दिखेंगी। और एक बात और बता दूं, कंपनी जो ईरा पैकेज में फ्यूचर शेयर दे रही है, ये सब बचे हुए वो शेयर हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ 50 यूरो के शेयर बचते थे, अगर वो केवाईसी कर लेते तो 200 यूरो के शेयर उनको और मिलते, और उनके डायरेक्ट में जिसने ज्वाइन किया 200 यूरो के शेयर उसको भी मिलते। क्योंकि कैंपेन बंद हो गए, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखे थे, 50-50 यूरो के शेयर ऑलरेडी अलाउड थे, तो कंपनी ने एक कैंपेन भी चलाया। आपको याद होगा, जीरो लगाने पर जो लोग फ्री का रजिस्ट्रेशन थे उस पर $100 के शेयर देने के लिए कहा। वो जितने भी शेयर बचे थे वो ईरा पैकेज के माध्यम से फुल्ली कैलकुलेटर करके उन्होंने 0.20 से लेकर 0.5 तक के इतने शेयर देने हैं, वो सारे अलॉट करने हैं, वो सारे कैलकुलेशन कंपनी के पास है। और उसी हिसाब से शेयर ईरा पैकेज के माध्यम से लोग परचेज कर रहे हैं। और ईरा पैकेज की बात करूं तो जिस तरह की आज न्यूज है, लोग ईरा पैकेज पर टूटने वाले हैं, और जिस तरह से अभी फ्लो थोड़ा धीमे हुआ था, आई थिंक अब जल्दी से जल्दी वो ईरा पैकेज की सेल बढ़ेगी और जल्द से जल्द हम 0.05 पर आ जाएंगे। और देखिए, मैं एक्चुअल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा सिक्स्थ सेंस जो कहता, मैं ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि जैसे ही बाईबैक का प्रोग्राम खत्म होगा, तो आई थिंक जो भी शेयर होगा, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि कहीं ना कहीं हम $10 से ही लिस्टेड होंगे। वैसे तो मैंने बताया कि यूएस में कोई भी छोटी से छोटी कंपनी होती $4 से नीचे नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पॉजिटिविटी का माहौल आया, कहीं ना कहीं हम $10 से नीचे नहीं लिस्टेड होने वाले हैं। ये मेरे को मेरा सिक्स सेंस कहता है। बाकी क्या चीज होगी, कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, वो बहुत बड़ा अपडेट और बहुत सारी चीजें आएंगी, और बहुत अच्छी चीजें हैं, और एक्साइटमेंट लेवल बहुत सबका हाई है। जिन जिन लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया उस सबका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि भविष्य हम लोगों का सभी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी टीम के गाइड करते रहिए, और टीम को लाना भी मत भूलिए, और टीम को एजुकेशन मत देना भूलिए। जो ये 2-3 महीने का समय पीरियड है, जो भी टेक्नोलॉजी को समझ लेगा वही आने वाले समय में एक बड़ा पैसा जनरेट कर पाएगा ज़ाला लाइफस्टाइल से। जो लोग ट्रैक छोड़ चुके हैं, ज़ाला लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें चल रही, क्या क्या अपडेट आए हैं, उसके बारे में अगर नहीं मालूम है तो उनको
आने वाले समय में भविष्य में बहुत दिक्कत होने वाली है, तब वो आपके पीछे आएंगे, तब आप कह सकते हो मैं तो बराबर मीटिंग बुलाता था, आप आते नहीं थे। अब मेरे साथ जो कारवां बढ़ चुका, जो हमारे साथ काम करने वाले वो आगे निकल चुके हैं, तो आपके पास कोई वीडियो हो ज्वाला स्टाइल का कहीं से मिल जाए तो कैसे क्या प्रोसेस है, कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, पीछे पलट के तो नहीं आएंगे, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। तो आप आगे बढ़ते रहिए इसी उम्मीद के साथ। मैं आज की मीटिंग यहीं पर अपना विराम दूंगा और माइक हैंड ओवर करूंगा राहुल जी को, इसी शब्दों के साथ कि आने वाला भविष्य हम सबका बहुत ही ब्राइट होने वाला है। थैंक यू आलोक सर, राहुल सर, थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने अपने विचार यहाँ पे रखे और निश्चित रूप से अगर हम लोग सब इस जगह पे बने रहे तो विद इन 3 मंथ्स हम लोग की लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसकी हमने उम्मीद की है वो देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, ये ट्रेनिंग सेशन हमारा जो था वो इमरजेंसी में हम लोगों ने आज इसको रखा, और कल हम लोग का ऑफ रहेगा क्योंकि संडे है और संडे को हम लोग में ऑफ रखते हैं। मंडे को आपको फिर सुबह 9 बजे और शाम को 7:55 पर नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लीडरों के साथ एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक की लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।